नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज। दोस्तों, इन दिनों बाराबंकी जनपद में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट तहसील है तो तहसील फतेहपुर। आए दिन वहां के लोग पीड़ित यहां धरने बैठे रहते हैं। इसी तरीके से फिर एक किसान धोखा खाया हुआ आज भीम आर्मी के बैनर तले धरने पे बैठा है। क्या मामला है? हमारा मामला हम गोड़ैचा गांव सियान थाना बड्डोपुर से। हमारे ससुराल में हम रहते हैं। हमारे ससुर सगे दो भाई रहे, तो ससुर बड़े भाई बिटिया रामावती हैं, तो वे हमका भी ही हैं। और छोटे ससुर के रे कोई नहीं रहे। और हमारे ससुर हम ससुराल में रहते हैं, और हमारी जमीन जायदाद पुराने प्रधान सब हड़प लीन है। और मिले का हमका चाहिए रामावती, और पुराने प्रधान 18 अमावस लायक या मेहरुआ विधवा पेंशन बनाए दिन, और परिवार नकल बनाए दिन, और स्कूल में नौकरी रख देनी है, कारट बनाए देनी है। वही आदमी 18 अम्बावा में यहाँ गंगाराम के लड़का हैं, और वही लड़का सोहन के पत्नी बना देने। 5 परिवार जिंदा हिया गोड़ैचा के परिवार में है। आपने इसके बारे में शिकायत कहाँ कहाँ की थी? हमने जिले पर केहन, मुख्यमंत्री खुआ केहन, और डीएम हुआ, एसडीएम खुआ फतेहपुर केहन, तो आज तलक कोई सुनवाई नहीं। थाने नहीं गए? थाने बहुत चक्कर, हद खत्म थाने जैत। अब तो कोतवाल दिक्का जात का तुमको जेल भेज देंगे अगर बार बार आओगे। वो हमारा मकान गिरा के वो बना रहे हैं, वो 18 बाबा वाले गंगाराम, वो नंदलाल बना रहे हैं। एसडीएम साहब के पास गए थे? हम एसडीएम साहब के पास गए, कहीं कोतवाली और हमारे पास मत आना, बार बार मत आना। अगर डीएम अगर आदेश कर दे तो हम मान लेंगे, या तो स्टे ले आओ तो मान ले। अगर पूरे तुम्हारे मकान पे वो बना लेंगे तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम रोक नहीं पाओगे। ये एटीएम कहाँ है? क्या मामला है? जैसा का ये बताने के अनुसार इनके और ये कागज़ जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, ये परिवार रजिस्टर की नकल है। इसमें पहले नंबर पर गजोधर हैं। गजोधर के बाप द्वारिका थे, उनकी एक गजोधर की पत्नी रानी थी, बहन थी रानी, और रामकली थी गजोधर की बेटी। अब ये इनकी एक बेटी थी रामावती, जो इनको बेही थी सोहनलाल को। रामावती इनको बेही थी, और गजोधर ख़त्म होने के बाद ज़मीन रामावती वाली उनकी पत्नी को आई। पत्नी ने वसीयत, रजिस्टर्ड वसीयत इनकी अपनी बेटी के नाम कर दिया। रही बात, इनके गजोधर के भाई सोहनलाल थे जो द्वारिका के लड़के हैं, और गजोधर भी द्वारिका के लड़के हैं, ये परिवार रजिस्टर नकल बता रहा है। तो ये मरने के बाद इनकी पत्नी इनके घर मतलब जो है दूसरी शादी कर लिया। शादी के बाद एक लड़का हुआ, मुन्नी सोहनलाल के पैदा हुए, और ये दोनों लोग ख़त्म हो गए और सोहनलाल ख़त्म हो गए। सोहनलाल की पत्नी मुन्नी देवी थी, जो पहले गजोधर को भेजी थी, बाद को इनके साथ सेकंड मैरिज कर लिया। करने के बाद क्या हुआ कि ये जो है दूसरे नंबर पर, ये देखिए, ये जो इनकी ज़मीन को हड़पा है कुसुमा देवी, ये कुसुमा देवी पत्नी गंगाराम की हैं। ये अमावा के रहने वाले हैं। इनके 3 लड़का हैं। ये अमावा में इनका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज है, और इसके बाद इन्होंने फर्जी जा करके वहाँ पर भी नाम दर्ज करा लिया। और ये देखिए अमावा का उनका निर्वाचन कार्ड है गंगाराम के नाम से, कुसुमा देवी का। अमावा में उनका परिवार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। अब ये बताइए कि इन्होंने फर्जी जो नाम उनके वहाँ अमावा में है गंगाराम के, और वही आकर के यहाँ पर दर्ज करा करके और इनकी ज़मीन को बेचारे के सोहनलाल के चचेरे ससुर की ज़मीन को से इन्होंने जो है, जो अमावा के वोटर लिस्ट में नाम है, अमावा में उनका कुसुमा देवी का नाम है, और उसके बाद गोड़ैचा में फर्जी जाल फरेब करके और उनके मृतक के बाद वो पत्नी बन करके उनकी ज़मीन को हड़प लिया है, और ये दर दर भटक रहे हैं। इनके जो है इनकी सुनवाई कोई करने, क्योंकि वहाँ के जो पूर्व प्रधान काशीराम गुप्ता हैं, उनका लड़का भूरे है गुप्ता है, वो काफिया मात्रा में दबंग है और उसको जिला बदर भी है। इसलिए
वहाँ का प्रशासन इनकी मदद करने को किसी तरह से तैयार नहीं हो। पूरा पक्ष विपक्ष सब उन्हीं के साथ में खड़ा है। तो अब हम लोग जो है चूँकि हमारे संज्ञान में आया है और इनकी ज़मीन में ये जो पुश्तैनी ज़मीन घर है उस पर गंगाराम और अपने गैंग लगा करके अवैध कब्जा करके निर्माण कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जिसके लिए कोतवाली गए और SDM के यहाँ गए, लेकिन कोई सुनवाई इनकी करने वाला नहीं है। अब हमारे पास चूँकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पास आए हैं और भीम आर्मी इसीलिए जानी जाती है कि हर गरीब की न्याय की लड़ाई लड़े। अब इसमें हम जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि शीघ्र से इनका न्याय हो और इनके सारे दस्तावेज की जांच करते हुए उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, FIR लिखी जाए, उनको जेल भेजा जाए, इनके जो है तत्काल प्रभाव से इनकी ज़मीन वापस की जाए और उनको जो अमावा से आए हैं उनको अमावा भेजा जाए और जेल भेजा जाए। पहले जेल भेजा जाए, उसके बाद उनको अपने गाँव पुश्तैनी गाँव भेजा जाए।